हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मेरे हाथ में है LA4440 का एक बोट। ये बोट बहुत ही चीप है और चीप प्राइस में आता है और बहुत ही अच्छा है। ये मतलब उस प्राइस में उस क्वालिटी के अंदर ये बहुत ही अच्छा बोट है। मैंने इसे 70 रुपये में परचेज़ किया है। चलिए आज देख लेते हैं इसका स्पेसिफिकेशन, इसका वाटेज, ट्रू वाटेज और ये कैसा है। तो दोस्तों ये है कुछ इस तरह से इसका बोर्ड है। ये मोंटी कंपनी का बोर्ड है। जब मैंने इसे ऑनलाइन में सर्च किया था तब मुझे ये ही बोर्ड दिखाया गया था करीबन 200 रुपये में। तो ऑनलाइन में इसका प्राइस ज़्यादा है। आप इसका वाटेज कुछ लोग कहते हैं 50 सिंगल IC 50 वाट का है, कुछ लोग कहते हैं 19 वाट का है। चलिए आज हम देखेंगे ये सच में कितने वाट का है। पहले इस बोट की मेकिंग देख लेते हैं, इस बोट को किस तरह बनाया गया है। तो पहले ही आप देख लो, इतना सा बोर्ड है। ये बहुत ही छोटा सा बोर्ड है, मेरे हाथ में आ रहा है, आप देख सकते हो। बहुत ही छोटा सा बोर्ड है और इसमें कोई ब्रिज सिस्टम नहीं है। सिर्फ एक 5408 का डायोड दिया गया है ब्रिज करने के लिए ये, और 1000 UF का कैपेसिटर। आप इस डायोड का इस्तेमाल नहीं करें तो अच्छा है। इसमें DC वोल्टेज दे तो ही अच्छा है। इसमें कितना वोल्टेज आपको देना है और कैसे चलाना है मैं आपको दिखाता हूँ। पहली बात तो इसका एक अच्छी बात मुझे ये लगा कि ये ब्रिज मोड में नहीं है, ये सिंगल, मतलब इससे आप स्टीरियो कर सकते हो। इसलिए 2 कैपेसिटर दिया गया है। मैं इसको ब्रिज कैसे करते हैं ये भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रजिस्टर दिया गया है 2.2K का। मैंने एक उठा लिया है क्योंकि मुझे इसे ब्रिज में नहीं, मुझे इसे ब्रिज में चलाना है, स्टूडियो में नहीं। तो पहली बात करूँ तो इसका हीटसिंक, तो भाई इसका जो हीटसिंक है, इसका जितना वाटेज है उस हिसाब से इसका हीटसिंक बहुत ही छोटा है। आप देख सकते हो इसका हीटसिंक बहुत ही छोटा सा हीटसिंक है इसका। और इस पे ज़्यादा और इस पर बात करूँ तो इस पे हीटसिंक पेस्ट भी ज़्यादा अच्छे से माउंट नहीं किया गया था। फिर मैंने दोबारा इस तरह से हीटसिंक पेस्ट इसमें लगा लिया था। ये एक हीटसिंक पेस्ट है। और आप पहली बात तो ये, अगर आप इसे बहुत जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, यही इसका अच्छी बात है। मतलब आप चाहो तो 62-83 के जगह पे ये इस्तेमाल करो। इसका वाटेज भी ज़्यादा है और अच्छी बात ये, इसका जितना वाटेज है आप जब इसे चलाओगे तो आपको लगेगा कि ये उतना वाटेज का नहीं, इससे ज़्यादा वाटेज का है, क्योंकि इसका गेन बहुत ही ज़्यादा है 4440 का। और आप इसका हीटसिंक पहले चेंज कर लो भाई, मुझे तो इसका हीटसिंक अच्छा नहीं लगा। आप इस तरह का हीटसिंक लगाओ, ये काफ़ी बड़ा हीटसिंक है। इससे छोटा भी चल जाएगा पर इतना छोटा नहीं, ठीक है। अगर इस तरह का हीटसिंक अगर आप लगाते हो तो बहुत ही अच्छा है। और ये जो कैपेसिटर है, पावर कैपेसिटर, मतलब इससे पावर अंदर, मतलब इससे वाटेज डायरेक्ट DC वाटेज इसमें आता है इस IC में। तो ये 1000 UF का लगा हुआ है, 1000 UF 25 वोल्ट का। आप यहाँ पर 4700 UF का लगाओ तो अच्छा है। अगर आपको 4700 भी नहीं मिलता तो कम से कम इससे दुगना लगाओ, 1000 UF से ज़्यादा, 2000 UF का भी चल जाएगा। एक हिसाब मैं आपको कह देता हूँ, 10 वाट के लिए 1000 UF ठीक है। अगर आप 10 वाट से ज़्यादा लेते हो, मतलब हर 10 वाट पे 1000 UF बढ़ जाता है, ठीक है। और ये इसका पिन टू पिन डिटेल है। और एक बात ये देखिए, ये डायरेक्ट यहाँ से पावर इस IC में जाने के लिए जो जंपर वायर दिया गया है, ये जंपर वायर ठीक नहीं है, इसमें वाटेज का भी लॉस हो जाता है। तो मैंने इसके पीछे से एक वायर लगा लिया है, ठीक है, जिससे इसका वाटेज लॉस ना हो।
तो दोस्तों ये इस आईसी का कंपनी जापानीज़ कंपनी था, पर अभी वो कंपनी इसका आईसी को नहीं बनाते हैं, पर मार्केट में इसका डुप्लीकेट कॉपी अवेलेबल है। पर डुप्लीकेट कॉपी में भी अच्छा और बुरा है। अगर आप अच्छे बुरे का टेस्ट करना चाहते हो तो एक मैग्नेट ले सकते हो। मैग्नेट लेके इस आईसी पर अगर आप रखोगे तो आईसी को अगर कैच कर लेगा तो वो नकली होगा, अगर नहीं कैच करता है तो वो असली होगा। पर पर टेस्ट तभी करना जब ये आईसी इस बोर्ड से निकला हुआ है तब, ठीक है। तो इसका जो असली कंपनी था वो साइनो कंपनी था, जापानीज़ का। पर अभी ये आईसी बहुत पुराना और ओल्ड आईसी है, ठीक है। पर मार्केट में, पर इंडियन मार्केट में इसका कॉपी अवेलेबल है, आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसके मैं बताऊंगा तो ये एक बहुत ही ओल्ड एम्पलीफायर है, मतलब ये क्लास बी का एम्पलीफायर है। इसका एम्पलीफायर का क्लास होता है क्लास बी एम्पलीफायर। बी एम्पलीफायर ये क्लास बी टाइप का एम्पलीफायर है। इससे अच्छा तो है क्लास डी टाइप का एम्पलीफायर, मतलब जो आईसी वाला डी टाइप का एम्पलीफायर है टीपीए सीरीज़ का। और आप टीपीए सीरीज़ का बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप टीपीए 3118 भी ले सकते हो, और पैम 8403 वो भी ठीक ठाक है। और इस तरह के जो आईसी अवेलेबल है मार्केट में, तो इस आईसी के मुकाबले में वो डी क्लास का जो एम्पलीफायर आईसी है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं इस एंगल से बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आप जितना वाटेज दोगे तो उसका जो पूरा का पूरा वाट आपको आउटपुट में नहीं मिलेगा। मतलब मैं इसके लिए सफिशिएंट वाटेज लिया हूँ एसी में 36 वाट, मतलब 3 × 12 वाट एसी। मतलब देखिए एसी 12 वोल्ट इंटू 3 एम 36 वाट। अगर आप इसे 36 वाट दोगे तो ही आपका 19 वाट मिलेगा इनपुट, तो आपका 19 वाट मिलेगा, ठीक है। तो बाकी जो वाटेज है वो इस हीट सिंक से डिजापेयर होकर निकल जाता है, ठीक है। और जो क्लास डी टाइप के एम्पलीफायर है उसमें हीट सिंक की ज़रूरत भी नहीं पड़ता, बहुत ही कम वाटेज आपको वेस्ट होता है। मतलब आप 90% एफिशिएंट पकड़ सकते हो, मतलब जितना वाटेज दोगे उतना ही आपको मिल जाएगा डी क्लास में। और इस बी क्लास और ए बी क्लास एम्पलीफायर का यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये ज़्यादा वाटेज को अपने हीट सिंक के द्वारा डिजापेट कर देता है। अब देख लो इसका कुछ डिटेल्स मैंने गूगल से निकाला था। तो कंपनी क्लास बी, और एसी में इसको 36 वाट चाहिए। एसी मतलब आप जब इसे ट्रांसफार्मर से दोगे 12 और 0 12 की भी कभी ले सकते हो, बट 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर होना ज़रूरी है, ठीक है। और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप अगर स्टूडियो है तो आप मोनो कैसे करोगे। देखिए यहाँ से स्टूडियो के लिए आउटपुट लिया जाता है इस 2 पॉइंट से, और ये बीच वाला जो है ये ग्राउंड है। अगर आपको ब्रिज चाहिए तो आप इस यहाँ से डायरेक्ट एक वायर और यहाँ से डायरेक्ट एक वायर ले लो, आपको ग्राउंड देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जब आप इनपुट दोगे तो आप इनपुट यहाँ से दोगे, इनपुट यहाँ से देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इनपुट का ग्राउंड आप किसी का भी ग्राउंड में लगा सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो के साथ साथ भी आपको अननोन फैक्ट के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगा। प्लीज़ उसको उस अननोन फैक्ट में भी मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो बना के चैनल का ज़्यादा ग्रो नहीं किया जा सकता। और
इसीलिए मैं अननोन फैक्ट का भी वीडियो करता हूँ और उम्मीद है वो भी आपको पसंद आएगा। मैं उल्टा सीधा वीडियो नहीं करता, जो इम्पोर्टेंट है, जो लोगों को जानना चाहिए, मैं उसी के बारे में ही आप लोगों को बताता हूँ। थैंक यू।